हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज उमर राहत। और बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। बेटा हम एक इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू किया हुआ है एंड बड़ा थोड़ा बहुत लेंथी पोर्शन भी है और चैप्टर का नाम है बेटा एनिमल किंगडम। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बेटा ऑलरेडी एनिमल किंगडम के अंदर जो बेसिक्स थे बेटा, जो एसेंशियल बेसिक्स थे, वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिए बेटा। जहाँ पे हमने नोटोकॉर्ड के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, वर्टेबल कॉलम के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। हमने सिमेट्री देखा था, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्रिकल प्लेन्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल में स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, बाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है एंड बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, कर्नल प्लेन, सेगेटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा बेटा हमने सीलोम के बारे में बात करा, सिलोमेट्स कौन से होते हैं, ए सिलोमेट्स कौन से होते हैं एंड सूडो सिलोमेट्स कौन से होते हैं। हमने बॉडी प्लान भी पढ़ा था बच्चा, और बॉडी प्लान के अंदर हमने देखा था कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है एंड ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है। इसके अलावा बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी, हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेशन प्रोसीजर्स के बारे में बात करी थी, हमने एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करी थी। एंड इसके अलावा बेटा फिर और भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़े थे। तो आई होप कि आप लोगों ने बेटा बेसिक्स को बहुत सीरियसली लेके बेटा याद रखा होगा एंड पढ़ भी लिया होगा। एंड आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइल, हमने ऑलरेडी 11 फाइल याद कर लिए हैं, और आई एक्सपेक्ट बेटा कि आप लोगों ने भी वो 11 फाइलाज याद कर लिए होंगे, जिसमें हमने फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम निमैटोहेल्मिन्थ्स, एनालीड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स पढ़ा था। कॉर्डेट्स के अंदर हमने बेटा सब फाइलाज देखे थे बेटा, जिसमें हमने यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा देखा था। एंड वर्टिब्रेटा के अंदर फिर हमने क्लासेस देखी थी बेटा, क्लास स्पाइसेस, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास बर्ड्स और एव्स भी इनको बोलते हैं, फाइनली क्लास मैमल्स। तो ये हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज उसी आउटलाइन क्लासिफिकेशन का बेटा हम फर्स्ट फाइलम शुरू करने वाले हैं, और फाइलम का नाम है बेटा फाइलम पोरिफेरा। अब देखो बच्चा, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले शुरू करने से पहले बता देता हूँ, जो आपको याद रखनी और समझनी है बेटा। एनिमल किंगडम के अंदर बेटा आपको कोई पीएचडी करना नहीं है, एनिमल किंगडम के अंदर बेटा आपको कोई डिग्री हासिल नहीं करनी है, आप उतना ब्रॉड एनिमल किंगडम पे नहीं जाएंगे। तो एनिमल किंगडम के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन जो एनसीईआरटी के रिलेटेड है वो वाले पॉइंट्स बेटा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिर हम हर एक फाइलम में बेटा देखेंगे कि एनसीईआरटी ने इस फाइलम के बारे में क्या लिखा है, तो वो भी हम साथ में ही पढ़ेंगे। मतलब एनसीईआरटी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। एग्जाम्पल्स बेटा पर्टिकुलरली आपको एनसीईआरटी की याद होनी ही चाहिए, लेकिन अगर एनसीईआरटी के आउटसाइड भी बेटा कुछ एग्जाम्पल्स पूछी गई है तो वो मैं आपको बेटा एंड पे दोबारा से लिखा दूंगा। तो इसकी वजह से बेटा हमारा चाहे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाए या एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आए, हमारा पूरा का पूरा पोर्शन बेटा बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो मतलब इन फाइलम्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस बेटा आउटसाइड एनसीईआरटी भी पूछे जा सकते हैं। एंड फाइनली बेटा हम क्या करेंगे बेटा, फाइनली हम एक इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करेंगे जहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और उनके कॉमन नेम्स भी याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारे एनिमल किंगडम का फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट फाइलम। एंड फाइलम का नाम है बेटा फाइलम पोरिफेरा, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं बेटा फाइलम पोरिफेरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है बेटा, और जो एग्जाम में पूछे पूछे भी जाते हैं बेटा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर नोन एज स्पॉन्ज। तो ये जो पोरिफेरा के मेंबर्स होते हैं बेटा, पोरिफेरा के जो मेंबर्स मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स पोरिफेरा में इंक्लूडेड किए जाते हैं, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम स्पंज बोलते हैं। अब इनको स्पंज क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो कैसी होती है बेटा, वो स्पंज के जैसे ही होती है। स्पंज हम जो घरों में यूज करते हैं बेटा बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं बेटा। तो पोरिफेरा की बॉडी भी कैसी होती है बेटा, वो पोर लाइक बॉडी होती है, तो इसलिए इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, स्पॉन्ज बोला जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पंज, ठीक है, बिकॉज देयर बॉडी इज स्पंज लाइक, तो इसलिए इनको स्पॉन्ज बोला जाता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और ये आपको बेटा एग्जाम के लिए याद रखना है, नीट के याद रखना है बेटा, कि हमारे बायोस्फीयर के ऊपर बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर जब लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, तो लाइफ का फॉर्मेशन बेटा एक सिंगल सेल से हुआ।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये सिंगल सेल्स कंबाइन होने लगी बेटा, तो प्रोकैरियोट्स बने, फिर बेटा अर्ली यूकैरियोट्स बने, एंड फाइनली बेटा पहले सारे एनिमल जो बने थे ना अर्ली अर्थ के ऊपर, वो सब यूनिसेलुलर एनिमल्स थे बेटा। लेकिन पहली बार बेटा अर्थ के ऊपर, बायोस्फीयर के ऊपर जो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स बने बेटा, वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन थे बेटा? वो थे पोरिफेरस, वो थे स्पॉन्ज। तो दैट मीन्स बेटा हमारी धरती के ऊपर इस टाइम पे तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स है, सब मल्टीसेलुलर है। लेकिन इस अर्थ के ऊपर बेटा जो पहले मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे, द फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स व्हिच वर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, वो कौन थे बेटा? वो पोरिफेरस थे। तो प्लीज याद रखना है बेटा, ऑन अर्थ द फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स वर पोरिफेरस, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, द फर्स्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स ऑन अर्थ वेयर, तो वो कौन थे बेटा? वो थे पोरिफेरास बेटा, समझ गए ना? यानी पोरिफेरा की बॉडी अगर आप देखोगे बेटा, तो ये बहुत सारी सेल्स की बनी हुई बॉडी होगी बेटा, ठीक है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, लेकिन ये सेल्स टिश्यू फॉर्मेशन नहीं कर पाती है, हमने ऑलरेडी बेटा बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन सेल्स तो बहुत सारी है ना, तो इसलिए ये क्या है बेटा? ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है बेटा, समझ गए ना? चलिए, इसके बारे में बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हमने बेसिक्स के अंदर याद भी रखा है बेटा, इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पोरिफेरास की बॉडी जो होती है बेटा, इनकी बॉडी में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो पोरिफेरा को हम स्पॉन्ज बोलते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहलाए जाते हैं। दे आर नोन एज प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है ना? एंड इनकी बॉडी में क्या होता है बेटा? दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो है बेटा वो बहुत सारी सेल्स की बनी है, लेकिन वो सेल्स एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर पा रही है बेटा, वो सेल्स अलग अलग बैठ के काम कर रही है। हालांकि सेल्स एक ही जगह पे है, लेकिन हर सेल बेटा इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। अगर ये सेल्स बेटा डिपेंडेंटली काम करती, मतलब मिल के काम करती, तो फिर ये क्या बनाती बेटा? फिर ये टिश्यू का फॉर्मेशन करती। लेकिन यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। रीजन क्या है बेटा? रीजन बस यही है कि यहाँ पे सेल्स तो है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, लेकिन उन ग्रुप ऑफ सेल्स का बेटा सेम ओरिजिन नहीं है और सेम फंक्शन नहीं है, इंक्लूडिंग उनका स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है बेटा। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा जिनका स्ट्रक्चर सेम ना हो, जिनका फंक्शन सेम ना हो, जिनका ओरिजिन सेम ना हो, वो कभी भी टिश्यू नहीं बना सकती है। टिश्यू का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, लेकिन उनका सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन है नहीं बेटा, उनका सिमिलर ओरिजिन नहीं है बेटा। तो बिकॉज उनका सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर ओरिजिन नहीं है, इस वजह से बेटा इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पोरिफेरा सेल के बने हैं, लेकिन वो सेल बेटा टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो सेल ही रही बेटा। टिश्यू में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज यहाँ पे सेल्स बेटा अलग अलग बैठ के काम कर रही है, वो इनडिपेंडेंटली काम कर रही है बेटा, वो एक दूसरे के साथ मिलकर डिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, तो इसलिए ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है ना? ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम के लिए याद रखना बेटा कि पोरिफेरास जो होते हैं बेटा, पोरिफेरास क्या होते हैं बेटा? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। पोरिफेरास जो होते हैं बेटा, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल मतलब आप कोरोनल प्लेन यूज करो, आप सैगिटल प्लेन यूज करो, आप ट्रांसवर्स प्लेन, ये प्लेन्स मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ाए हैं बेटा। अगर आप बेसिक्स अभी तक नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ से कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो पहले प्लीज बेसिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ये चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगी बेटा। तो मैंने बोला पोरिफेरास एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि पोरिफेरा की बॉडी जो होती है ना बेटा, इसकी बॉडी को आप ना तो सेगेटल प्लेन से, ना तो कोरोनल प्लेन से, और ना ही बेटा ट्रांसवर्स प्लेन से क्या कर सकते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्लेन बेटा पोरिफेरा की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर सकता है। बिकॉज कोई भी प्लेन बेटा पोरिफेरा की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर पा रहा है, यही रीजन है बेटा हम पोरिफेरा को क्या बोलते हैं? हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं। मतलब इनकी बॉडी के हम दो इक्वल पार्ट्स नहीं बना सकते हैं बेटा, ठीक है ना? लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है बेटा? इसका एक्सेप्शन साइकोन है बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो याद रखेंगे बेटा प्लीज कि साइकोन एक ऐसा पोरिफेरा है, साइकोन बेटा एक ऐसा स्पॉन्ज है जो नेचर में कैसा होता है? जो सिमेट्रिकल होता है। सारे स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होता है एक्सेप्ट साइकोन। साइकोन क्या होता है बेटा? साइकोन सिमेट्रिकल स्पॉन्ज होता है बेटा, प्लीज याद रखेंगे। सारे पोरिफेरा जो है बेटा, ऑल द पोरिफेरास आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट साइकोन बेटा। साइकोन क्या होता है? साइकोन सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं बेटा इस पॉइंट पे। ये बता रहा है स्पॉन्ज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। ये बोल रहा है बेटा स्पॉन्ज की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में बेटा एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना?
अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम क्या है बेटा, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो फर्ज में बेटा मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज बना रहा हूँ ऐसे, तो ये स्पॉन्ज की मान लीजिए बेटा ऐसे बॉडी है, तो ये ऐसे ही दिखते हैं थोड़े बहुत बेटा। ये स्पॉन्ज की एक बॉडी बॉडी मान लीजिए, ये मैंने एक स्पॉन्ज यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। अब स्पॉन्ज की बॉडी में क्या होता है बेटा, इसकी बॉडी में आपको बेटा यहाँ पे मतलब ये वॉल है बेटा, इसका बॉडी वॉल है, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे से पोर्स मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर बेटा ऐसे छोटे छोटे से पोर्स मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से पोर्स बॉडी पे पाए जाते हैं ना, इन पोर्स से पानी अंदर आता है बेटा। तो ये जो स्मॉल पोर्स बॉडी में पाए जाते हैं, जिनके थ्रू वाटर एंटर करता है बेटा, इन पोर्स को बेटा ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है ना। जब वाटर एंटर करेगा बेटा तो वो इस कैविटी में पहुंच जाता है, जो यहाँ पे आपको कैविटी दिखाई दे रही है बीच में, इस कैविटी को हम बेटा स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो मतलब पानी पहले अंदर आया ऑस्टिया से, और फिर जमा हो गया बेटा कहाँ पे, स्पॉन्जोसील में। एंड फाइनली बेटा पानी जो है बेटा वो बाहर आएगा इस बड़ी सी ओपनिंग में, जो ऊपर एक बड़ा सा ओपनिंग बना हुआ है बेटा, इस बड़ी ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा ऑस्टिया का, स्पॉन्जोसील का एंड ऑस्क्यूलम का, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, हम ये डायग्राम देख लेते हैं, एक मिनट। ये देख लीजिए बेटा, इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बोला बेटा पोरिफेरा के अंदर क्या होता है बेटा, पोरिफेरा के अंदर शाबाश, इसके अंदर बेटा स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना। जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम ऑस्टिया नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये जो आपके यहाँ पे बेटा ये वॉल दिखाई दे रहा है, ये पोरिफेरा की बॉडी का वॉल है बेटा, पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो इधर से नीचे तक जा रहा है बेटा। ये जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कंप्लीट वॉल जो है ना बेटा, इसको हम बॉडी वॉल बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, दिस होल स्ट्रक्चर इज बॉडी वॉल बेटा। तो ये पूरा बॉडी वॉल हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, इस बॉडी वॉल के ऊपर बेटा यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं बेटा, जिनको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये स्मॉल पोर्स बॉडी वॉल में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये देख लीजिए बेटा, यहाँ से पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑस्टिया बोलते हैं बेटा, OSTIA। तो दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज, इनको हम बेटा ऑस्टिया बोलते हैं, ये ऑस्टिया हो गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बेटा, बॉडी में बहुत सारे ऑस्टिया है बेटा। पूरी बॉडी में अगर आप नजर डालेंगे तो ये भी ऑस्टिया है, इधर भी हर जगह पे ऑस्टिया है। अब इस ऑस्टिया का काम क्या होता है बेटा, एरो की तरफ फोकस करेंगे हम बेटा। इस ऑस्टिया का काम क्या होता है बेटा, एरो पे फोकस कर लिए, एरो से अंदर जा रहा है बेटा, एरो अंदर जा रहा है। तो ये ऑस्टिया क्या करता है बेटा, ये पानी को बाहर से अंदर ले आता है बेटा। तो ऑस्टिया का काम क्या होता है बेटा, ये पानी में पाए जाते हैं पोरिफेरस बेटा, ऑल मोस्ट ऑफ ऑल द पोरिफेरस आर प्रेजेंट ऑन इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ये पानी में सब पाए जाते हैं। तो इसके आसपास बेटा इधर वाटर होगा, इधर वाटर होगा, तो वो वाटर बेटा इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किससे बेटा, इस पर्टिकुलर पोर से, जिस पोर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे पूरा पूरा पोर अच्छे से बनाया गया है। तो ये देख लीजिए बेटा, एक कंप्लीट पोर बनाया गया है बेटा, ऐसे ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये ऐसे बनाया गया। तो इस पोर से पानी क्या करेगा बेटा, अंदर आएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, इस पोर से पानी क्या करता है बेटा, एंटर करता है, इस पोर से बेटा पानी एंटर करता है। तो आप देख लो बेटा, पूरी बॉडी में ऐसे पोर्स बने हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी बॉडी में बेटा ऐसे पोर्स बने हैं। और इन पोर्स का काम क्या होता है बेटा, ये पानी को अंदर लाते हैं बेटा। और जब पानी अंदर आएगा तो पानी अंदर कहाँ पे आएगा बेटा, पानी यहाँ पे अंदर आएगा बेटा। ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है बीच में, यहाँ पे पानी अंदर पहुंच जाता है बेटा। तो ये जो बीच वाली कैविटी आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, जहाँ पे पानी जमा होगा, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कैविटी को हम बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो दिस कैविटी इज नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जो। यहाँ पे बेटा सेंट्रल कैविटी लिखा है, तो आप पैरागैस्ट्रिक भी याद रख लेना, इसको हम बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो मतलब पानी अंदर आया ऑस्टिया से, जमा हो गया बेटा स्पॉन्जोसील में। अब जैसे ही पानी जमा होगा बेटा स्पॉन्जोसील में, तो समंदर के पानी के अंदर बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट में बेटा, वाटर में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर बेटा स्पॉन्जोसील में आएगा ना विथ वाटर, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को पकड़ेंगी कौन बेटा, ये छोटी छोटी सी सेल्स बेटा, इनको हम फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो इन सेल्स के पास फ्लैजला होता है बेटा, आप देख सकते हैं फ्लैजला है इन सेल्स के पास। ये फ्लैजला क्या करता है बेटा, ये इस वाटर से ऑर्गेनिक मैटर को एक्सट्रैक्ट करता है बेटा। ये इस वाटर से बेटा ऑर्गेनिक मैटर को बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा।
जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब होगा, अब हमें इस पानी को बाहर निकालना है बेटा। तो ये पानी जो है बेटा, ये पानी बाहर आएगा इस बड़ी सी ओपनिंग से, जो ऊपर में एक सिंगल ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। दिस लार्ज ओपनिंग इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है बेटा। तो इस लार्ज ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ठीक है ना, ये सेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस बेटा आउटर पार्ट आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको समझाया बेटा कि पोरिफेरा की बॉडी जो होती है बेटा, पोरिफेरा की बॉडी के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, पोरिफेरा की बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स मिलते हैं, परफोरेशंस मिलते हैं। जिन पोर्स या जिन परफोरेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर नोन एज ऑस्टिया बेटा। समझ आया ना। ऑस्टिया का काम क्या होता है बेटा, ऑस्टिया का काम होता है पानी को बाहर से अंदर ले आना बेटा। जब पानी बाहर से अंदर आएगा तो वो इस कैविटी में जमा होगा, जिस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं बेटा। जब स्पॉन्जोसील कैविटी में पानी रुकेगा थोड़ी देर के लिए, तो इस पानी से ऑर्गेनिक मैटर बेटा ये सेल्स बाहर निकालते हैं, जिनको हम कोनोसाइट्स बोलते हैं। एंड फाइनली बेटा वाटर को बाहर फेंक दिया जाता है इस सिंगल ओपनिंग से बेटा, जो बड़ी सी ओपनिंग यहाँ पे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये पढ़ रहे थे हम बेटा यहाँ पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जो आपको समझना भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, वो हम अब रीड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा था बेटा कि पोरिफेरेंस जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था बेटा पोरिफेरेंस जो होते हैं, उनकी बॉडी में क्या पाया जाता है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब आपको समझ आ गया बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम में क्या क्या होता है। तो क्या होता है बेटा वाटर एंड कैनाल सिस्टम में, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। तो मतलब कैनाल सिस्टम में बेटा सबसे पहले छोटे छोटे से पोर्स होंगे, जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जहां से पानी अंदर आता है। और ये ऑस्टिया कहाँ होते हैं बेटा, ये बॉडी वॉल पे होते हैं। बॉडी वॉल मतलब बॉडी की कवरिंग में होते हैं। ठीक है ना। जैसे पानी अंदर आएगा, तो पानी अंदर आके कहाँ पे आएगा बेटा, इनटू सेंट्रल कैविटी। जिस सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो मतलब पानी अंदर आया ऑस्टिया से और जमा हो गया बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील में। एंड फाइनली बेटा क्या होगा, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। तो जैसे आप ऑर्गेनिक मैटर एक्सट्रैक्ट करोगे, ऑर्गेनिक मैटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेटा इस वाटर को बाहर फेंका जाता है, गोज आउट थ्रू, बाहर आएगा ये पानी बेटा किससे, एक बड़ी सी ओपनिंग से, जिस ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो प्लीज याद रखना बेटा, जो मिनी नंबर ऑफ ओपनिंग्स होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है, जो थ्रू आउट बॉडी वॉल पाई जाती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो सिंगल बड़ी सी ओपनिंग होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। समझ गए ना। अब इस पानी का बेटा जब इस कैनाल सिस्टम में एंटर करता है, इसका होता क्या है बेटा, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ये बोल रहा है बेटा इस कैनाल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, इस कैनाल सिस्टम की प्रॉपर्टी ये है बेटा, जब इसमें बेटा वाटर मूव करेगा, जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, तो उस वाटर के ट्रांसपोर्ट की वजह से बेटा एक तो फूड गैदर किया जाता है, बिकॉज पानी बाहर से फूड अपने साथ लाएगा, उस फूड को हम गैदर करेंगे बेटा स्पॉन्जोसील में। दूसरा, बिकॉज ये एनिमल है बेटा, ये सेल्स का बना है, तो इसमें बेटा रेस्पिरेशन चलता होगा, रेस्पिरेशन चलेगा तो बेटा रेस्पिरेटरी गैसेस प्रोड्यूस होंगे, तो वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी बेटा इसी वाटर के थ्रू किया जाता है। एंड अगर बॉडी में बेटा कोई वेस्ट बना है, जैसे अमोनिया लाइक कोई वेस्ट बना है, उस वेस्ट को भी हम कहाँ से रिमूव करते हैं बेटा, इसी कैनाल सिस्टम से रिमूव करते हैं। तो मतलब ये ऐसा है बेटा कि जैसे हमारी बॉडी में माउथ है एंड एनस है बेटा, ठीक है ना, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये तो बेटा ज्यादा मॉडिफाइड एनिमल तो है नहीं, तो इसके पास बेटा इसके बदले, मतलब माउथ के बदले, एनस के बदले, डाइजेस्टिव सिस्टम के बदले क्या है बेटा, कैनाल सिस्टम है, जो ये सारे काम करता है। ठीक है ना। चले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना है कि इन पोरिफेरा कोई भी ऑर्गन या टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। मैंने पहले ही बोला बेटा, इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो ये टिश्यू बनाएंगे, ना तो ऑर्गन बनाएंगे, ना तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अडल्ट्स जो होते हैं बेटा, अडल्ट पोरिफेरा जो होते हैं ससाइल होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है ना। अगर आप बेटा इस डायग्राम की तरफ देख पा रहे हैं बेटा, जो साइड में डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये पूरा का पूरा पोरिफेरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अडल्ट पोरिफेरा है बेटा। ये अडल्ट पोरिफेरा नीचे किससे जुड़ा है बेटा, रॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो रॉक इसका क्या है बेटा, सबस्ट्रेटम है, एंड ये इसके साथ फिक्स हो गया बेटा, अभी इधर से मूव नहीं कर सकता, ये इधर से भाग नहीं सकता बेटा। तो ऐसे एनिमल्स बेटा जो अपने सबस्ट्रेटम के साथ परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं ना, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम ससाइल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर ये चल पाता बेटा तो फिर हम मोटाइल इसको बोलते हैं, लेकिन ये चल नहीं पाएगा बेटा, ये हमेशा के लिए यहाँ पे बंद हो गया, अटैच हो गया, तो इसको हम ससाइल बोलते हैं बेटा। और जिस चीज के ऊपर अटैच हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं बेटा। समझ गए ना। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। पोरिफेरास जो होते हैं बेटा, पोरिफेरास की बॉडी जो होती है बेटा, बिकॉज ये एनिमल्स है और मल्टीसेलुलर एनिमल्स है बेटा, तो इनकी बॉडी में बेटा स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, मतलब स्केलेटल सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
और वो स्केलेटल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा उनको हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। पोरिफेरा की बॉडी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बेटा कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो स्केलेटल सिस्टम का काम करते हैं, जिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। अब ये स्पाइक्यूल जो होता है बेटा ये कैल्शियम का बना हुआ होगा या ये बेटा सिलिका का बना हुआ होगा, ठीक है। अगर ये बेटा कैल्शियम का बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बेटा कैलकेरियस स्पाइक्यूल बोलेंगे। और अगर ये सिलिका का बना है बेटा, ठीक है ना, अगर ये सिलिका का बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलिशियस स्पाइक्यूल बोलेंगे। तो मतलब शॉर्ट में याद रखना है कि पोरिफेरास का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना है बेटा स्पाइक्यूल्स का। स्पाइक्यूल क्या है बेटा, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, नीडल लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। स्पाइक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, कैल्शियम के बने हुए स्पाइक्यूल एंड सिलिका के बने हुए स्पाइक्यूल। अगर कैल्शियम का बना हुआ स्पाइक्यूल है तो उसको हम कैलकेरियस स्पाइक्यूल बोलेंगे, एंड अगर सिलिका का बना हुआ स्पाइक्यूल है तो उसको हम बेटा सिलिशियस स्पाइक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और स्पाइक्यूल का होना पोरिफेरा में बहुत जरूरी है बेटा, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम पोरिफेरा को बाद में क्लासिफाई भी करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा जो है बेटा वो है ऑन द बेस ऑफ स्पाइक्यूल्स के कौन से स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं या स्पाइक्यूल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है बेटा, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे बेटा आपको जैसे हमारी बॉडी में बेटा बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बोन के समान बेटा इनमें क्या पाया जाता है, इनमें तो बोन्स है नहीं, लेकिन बोन के बदले इनमें पाया जाता है स्पाइक्यूल जो कैल्शियम के होंगे जो है सिलिका के होंगे, ठीक है ना। और इस कैल्शियम एंड सिलिका के अलावा आप देखो हमारी बॉडी में बोन्स है बेटा, हमारी बॉडी में बोन्स को कौन जोड़ता है, मसल्स जोड़ता है। तो इनकी बॉडी में तो मसल बनेगा नहीं बेटा, लेकिन मसल के जैसा बेटा कुछ फाइबर बनता है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं बेटा। तो दैट मीन्स बेटा इन केस ऑफ पोरिफेरा एंडोस्केलेटन जो है वो बना है बेटा कैल्शियम स्पाइक्यूल्स का, सिलिशियस स्पाइक्यूल्स का एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का। अब किसी पोरिफेरा में बेटा कैल्शियम प्लस स्पॉन्जिन होगा, किसी में सिलिका प्लस स्पॉन्जिन होगा, किसी में ओनली स्पॉन्जिन होगा बेटा। इसके बेसिस पे फिर पोरिफेरा के 3 क्लासेस होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा पोरिफेरा में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, और एंडोस्केलेटन किसका बना है बेटा, स्पाइक्यूल्स का बना है। जिन स्पाइक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम कैलकेरियस और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। और इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, स्पॉन्जिन फाइबर्स जोड़ने के काम करते हैं बेटा, समझ गए ना। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ऑल पोरिफेराज आर एक्वेटिक। कोई भी पोरिफेरा बेटा आपको जमीन के ऊपर नहीं मिलेगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं मिलेगा, एरियल हैबिटेट में नहीं मिलेगा। सब के सब कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ये वाटर में पाए जाते हैं। एंड वाटर में बेटा ये फ्रेश वाटर में भी है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होते हैं बेटा, मैराइन वाटर्स में होते हैं। मतलब ये आपको कॉमनली बेटा ओशियंस के अंदर या मैराइन वाटर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा, और प्लीज याद भी रखना है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्पॉन्जुला जो होता है बेटा, स्पॉन्जुला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ऑल द पोरिफेरास या मोस्ट ऑफ द पोरिफेरास आर मैराइन इन नेचर। ये बेटा मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉन्जुला एक ऐसा पोरिफेरा बेटा जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसलिए स्पॉन्जुला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो दो एक्सेप्शंस अभी आपने इंपॉर्टेंट याद रखी, पहला साइकॉन बेटा सिमेट्री का एक्सेप्शन था, एंड स्पॉन्जुला बेटा मैराइन हैबिटेट का एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे बेटा, ये हमारा खत्म हो गया फर्स्ट स्लाइड। तो आपने फर्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखी बेटा, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, कॉमनली एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा, एक्सेप्ट साइकॉन जो सिमेट्रिकल होता है। बॉडी में वाटर कैनल सिस्टम पाया जाता है जिसका ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम बेटा बेसिक स्ट्रक्चर्स है। काम क्या है बेटा इसका, फूड गैदरिंग का, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट का। कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अडल्ट कॉमनली ससाइल होते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कैल्शियम का, सिलिका का या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होगा। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, एंड एक्वेटिक में भी मोस्टली मैराइन होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जुला जो नेचर में कैसा होता है बेटा, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है बेटा। तो इसको प्लीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चले अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में पहले ही पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। दैट मींस बेटा इन केस ऑफ पोरिफेरा मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। एक ही इंडिविजुअल ऐसा होगा बेटा जो स्पर्म भी फॉर्म करेगा एंड एग भी फॉर्म करेगा बेटा, ठीक है। सेक्सेस अलग अलग नहीं है, मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं है, या सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग नहीं है। एक ही इंडिविजुअल ऐसा होगा बेटा, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है तो वही इंडिविजुअल बेटा स्पर्म को भी फॉर्म करेगा एंड एग को भी फॉर्म करेगा। याद रख लेना बेटा, इन केस ऑफ एनिमल्स ऐसे इंडिविजुअल्स को बेटा हर्मोफ्रोडाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्लांट होता बेटा तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा हम एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हर्मोफ्रोडाइट वर्ड यूज। तो हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं,
जिनके अंदर बेटा एक ही इंडिविजुअल स्पर्म भी फॉर्म करेगा एंड एग भी फॉर्म करेगा, मतलब वही मेल है एंड वही फीमेल है बेटा। ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग नहीं होते बेटा, ये यूनिसेक्सुअल नहीं होते हैं बेटा, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। दैट मींस एग एंड स्पर्म जो होता है बेटा वो सेम इंडिविजुअल बनाता है। स्पॉन्ज जो होते हैं बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, एसेक्सुअल भी दिखाते हैं। अगर सेक्सुअल दिखाएंगे तो मैंने अभी बोला बेटा गेमीट्स बनाएंगे, एग एंड स्पर्म बनाएंगे। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं तो फिर ये क्या यूज करते हैं बेटा, ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये कहीं लिखा नहीं है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होता है, ठीक है ना, मतलब इनके अंदर बेटा अगर एग बनता है, अगर स्पर्म बनता है, तो मैंने अभी बोला आपको बेटा एग एंड स्पर्म एक ही इंडिविजुअल बनाता है। तो अगर एग एंड स्पर्म एक ही इंडिविजुअल बना रहा है तो उसको कभी भी बेटा एग को या स्पर्म को रिलीज करने की, बॉडी से बाहर रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। वो अपनी बॉडी के अंदर ही एग भी बना लेगा, स्पर्म भी बना लेगा, अंदर ही उसको फ्यूज कर लेगा। दैट मीन्स बेटा फर्टिलाइजेशन वाटर में नहीं हो रही है बल्कि इनसाइड बॉडी हो रही है, इनसाइड कैविटी ऑफ बॉडी हो रही है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो अभी एक चीज याद रखना बेटा, ये मैंने आपको बेसिक्स में नहीं बोला है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेटा, और प्लीज याद भी रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कि ये जो बेटा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ये समझ लेना। देखो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बेटा एनिमल किंगडम के अंदर जिनके बेबीज पैदा होंगे, मतलब उनका ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होते समय बेटा एकदम अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा। बस उसका साइज बेटा ज्यादा नहीं होगा, मतलब अभी वो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होंगी ना बेटा वो एकदम पेरेंट्स के जैसे होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बेबीज पैदा होते हैं, ह्यूमंस के बेबीज पैदा होते हैं, वो हम जैसे ही होते हैं बेटा, उनमें भी दो आईज, दो ईयर्स, दो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, मतलब सब कुछ हमारे जैसा ही होता है। बस इतना डिफरेंस है बेटा कि हम ज्यादा थोड़े डेवलप हो गए विथ एज, और अभी वो बच्चे डेवलप नहीं हुए हैं। तो अगर जन्म के समय बेटा बच्चा, पैदा होते समय बेटा बच्चा एकदम अपने पेरेंट्स के जैसा ही है, ऐसी डेवलपमेंट को हम बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर बच्चा जन्म लेते समय बेटा एकदम अपने पेरेंट के जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स या इंटरनल फीचर्स बेटा, तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बेटा इन ऐसी डेवलपमेंट को हम बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, समझ गए ना। लेकिन जैसे मैं आपको फ्रॉग का एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो फ्रॉग के बच्चे पैदा होते हैं बेटा, जो जिन बच्चों को हम टेडपोल्स बोलते हैं, क्या वो फ्रॉग के जैसे होते हैं? नहीं होते बेटा। क्या वो फ्रॉग के हैबिटेट में रहते हैं? नहीं रहते। फ्रॉग टेरेस्ट्रियल है बेटा, लेकिन उसके बेबीज बेटा एक्वेटिक होते हैं। फ्रॉग में टेल नहीं पाया जाता लेकिन टेडपोल में टेल पाया जाता है। फ्रॉग बेटा लंग से रेस्पायर करता है लेकिन टेडपोल बेटा गिल से रेस्पायर करता है। तो मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी है बेटा जिनके बच्चे जो पैदा होंगे ना वो अपने पेरेंट्स से एकदम अलग होंगे। तो ऐसे बच्चे बेटा जो पेरेंट्स से एकदम अलग होते हैं ना, ऐसे बच्चों को बेटा लार्वा बोलते हैं। अब लार्वा को अपने पेरेंट के जैसा बनने के लिए बाद में क्या करना पड़ता है बेटा, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जिस प्रोसेस ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का बेटा मेटामॉर्फोसिस हो रहा है टू लुक लाइक इट्स एडल्ट, ऐसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बेटा हमेशा लार्वा फॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर बच्चे अपने पेरेंट के जैसे होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा बच्चे अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं बेटा, वो एकदम डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप अब ये समझ आ गया आपको बेटा। तो इन केस ऑफ पॉलीफेरा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है दैट मीन्स बच्चा कैसा होगा बेटा, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट होगा। दैट मीन्स बेटा वहां पे लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज, तो मतलब इसमें लार्वा मिलेगा आपको बेटा, जो मॉर्फोलॉजिकली अलग होगा बेटा, डिस्टिंक्ट होगा फ्रॉम अडल्ट। फिर बाद में वो मेटामॉर्फोसिस करेगा और फिर अपने अडल्ट जैसा दिखेगा बेटा। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लार्वा आपको याद रखना, एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आप याद रखेंगे। तो पॉरीफेरा में कौन कौन सा लार्वा होता है बेटा, कोलियोब्लास्टुला, स्टीरोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। तो चारों लार्वा याद है, पर्टिकुलरली लास्ट वाले दो याद रख लेना बेटा, अगर हो सके तो चारों भी याद रख लीजिए, कोलियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ बेटा, तो एग्जांपल्स क्या है बेटा, एग्जांपल है साइकॉन, स्पॉन्जुला एंड यूस्पॉन्ज। साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जुला को हम बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, और यू स्पॉन्ज को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है, और ये आपको बेटा टिप ऑफ द टंग एग्जांपल याद होना चाहिए।
तो चलिए बेटा, हमने एग्जाम्पल्स याद रखे और हमने लार्वास को भी फिनिश कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हम बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक काम करेंगे, ये तो हमने बेटा बेसिक्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, ज्यादा टफ भी नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चों को एनिमल किंगडम पता नहीं क्यों टफ लगता है, लेकिन इंशाल्लाह बेटा इसके बाद आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। तो मेजर पॉइंट्स आपको बेटा याद रखने हैं, और सबसे पहले बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना है, फिर आपको ये ज्यादा टफ नहीं लगेगा। तो सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स याद रखने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे। आगे भी हम अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फिनिश हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, हम एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे कि एनसीईआरटी ने बेटा फाइलम पोरिफेरा के बारे में क्या लिखा है, और उसके बाद हम बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं बेटा, या आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, ये बेटा एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी ने बस इतना ही लिखा है बेटा इसके पोरिफेरा के बारे में। तो हम बेटा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बेटा एनसीईआरटी क्या बोलता है इस फाइलम के बारे में। तो सबसे पहला चीज लिखा है बेटा एनसीईआरटी ने, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। ये हमने अभी देख लिया बेटा। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये मैराइन जनरली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में मोस्टली मैराइन होते हैं, एंड मैराइन में बेटा मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बेटा, ठीक है ना। एसिमेट्रिकल में बेटा हमने अभी बोला था इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन याद रखना है बेटा, वो क्या था बेटा, एक्सेप्शन था साइकॉन। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन को मेंशन नहीं किया है, लेकिन एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, तो याद रखना बेटा इस वाले पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है, इस वाले पॉइंट का एक्सेप्शन साइकॉन होता है बेटा, ठीक है ना। अब इन्होंने बेटा एसिमेट्रिकल का बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है जो नीचे लिखे बेटा, इसके हम लास्ट पे आते हैं। These are primitive, very important point बेटा, हमने अभी पढ़ा था, they are primitive multicellular animals and have cellular level of organization बेटा। ये primitive multicellular animals होते हैं और इनका level of organization cellular level होता है। Sponges have water transport और canal system, ये हमने अभी पढ़ लिया बेटा, वही लाइन जो अभी हमने रीड करी थी। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिनको हम बेटा ऑस्टिया बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में बेटा, छोटे छोटे से पोर्स है, यही ऑस्टिया होता है बेटा, इधर से वाटर एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, जिसको हम बेटा पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं और स्पॉन्जोसील भी बोलते हैं। एंड यहाँ से फिर वाटर बाहर आएगा बेटा थ्रू ऑस्क्यूलम। मतलब वही चीज है बेटा जो हमने अभी पढ़ी है एनसीईआरटी में, वही बेटा यहाँ पे भी लिखी है। दिस pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste बेटा। ये हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम अभी थोड़ी देर में अलग से पढ़ेंगे बेटा। बॉडी वॉल जो अंदर से होता है बेटा, मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में, वो छोटी छोटी सेल्स थी बेटा जिनके पास फ्लैजिला था। उन सेल्स को बेटा, फ्लैजिलेटेड सेल्स को, उनको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, या इनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन इन द स्पॉन्जोसिल, ये अंदर से स्पॉन्जोसिल को लाइन करती है बेटा। एंड कैनाल्स बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमने अभी मेंशन नहीं किया था लेकिन यहाँ पे लिखा है बेटा। डाइजेशन कैसा होता है बेटा पोरिफेरा का, इंट्रा, हमने पढ़ा था डाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। पोरिफेरा में कैसा डाइजेशन होता है बेटा, इंट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है ना। चलिए, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में हमने देखा था बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, तो यहाँ पे याद रखना पोरिफेरा में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। The body is supported by skeleton, skeleton made up of spicules और spongian fibers बेटा, हमने डिटेल में पढ़ा था। स्पाइक्यूल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैल्शियम के होंगे या तो सिल्का के होंगे, एंड इसके अलावा फाइबर्स होती है बेटा जिनको हम स्पॉन्जियन फाइबर्स बोलते हैं। सेक्स इज नॉट सेपरेट बेटा, ये हमने पढ़ा। हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं बेटा, मतलब एग एंड स्पर्म बेटा क्या होगा, एक ही इंडिविजुअल से बनेगा। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। स्पॉन्ज जो होते हैं बेटा वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन यूज करेंगे, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो गेमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट कैसी होती है बेटा, इनडायरेक्ट होती है। अब एनसीईआरटी ने लार्वा मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमने लार्वा चार पढ़ लिए बेटा, और प्लीज याद रख लेना चारों का नाम। तो लार्वा होंगे बेटा इनमें, और जो लार्वा डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा किससे, अडल्ट से बेटा। इतना ही एनसीईआरटी ने लिखा है, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने बेटा छोड़ दिया और खत्म कर लिया, ठीक है ना। लेकिन हम क्या, अच्छा सबसे पहली चीज बेटा ये डायग्राम्स याद रख लेना कि ए डायग्राम किसका है, बी किसका, सी किसका, बिकॉज एनसीईआरटी से डायग्राम्स पूछी जाती है। तो ए डायग्राम है बेटा साइकॉन का, एंड साइकॉन इज अ सिमेट्रिकल स्पॉन्ज बेटा। बी है बेटा यू स्पॉन्जे का बेटा, एंड सी है स्पॉन्जिला का। यू स्पॉन्जे को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं बेटा। यहाँ तक बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है, और इधर बेटा एनसीईआरटी ने फिर बंद कर दिया काम और फिनिश कर दिया। लेकिन हमने देखा है बेटा नीट के अंदर भी, एंड कॉमनली एम्स एंड जिपमर के अंदर बेटा आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा बहुत
बाहर जाके बेटा आउटसाइड एनसीईआरटी जाके कुछ और पॉइंट्स भी बेटा इस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। नीट के लिए बेटा इतना काफी है, जितना आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं नीट के लिए इतना काफी है। लेकिन अगर आप एम्स या जिपमर टारगेट कर रहे हैं बेटा तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी पता होनी चाहिए। अगर आप घर पे जाके ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेटा इस पर्टिकुलर पोर्शन के बेसिस पे नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चंस बन जाए तो फिर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट देने में कुछ गलत नहीं है बेटा, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आपको एग्जाम में भी बेटा बाकियों से एज दे सकता है, प्लस पॉइंट दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने बेटा एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे सर एनसीईआरटी पढ़ा लीजिए। तो ये हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया बेटा, लेकिन हम अब थोड़ा बहुत क्या करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी नोट डाउन करेंगे बेटा इस सिमिलर फाइलम के बारे में। ठीक है ना। चले तो हम आ रहे हैं बेटा बियॉन्ड एनसीईआरटी आ रहे हैं, मतलब आउटसाइड एनसीईआरटी आ रहे हैं बेटा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं बेटा बियॉन्ड एनसीईआरटी वाला पोर्शन। एंड प्लीज यहाँ से थोड़ा फोकस होके रहिएगा एंड नोट्स भी बेटा इसके बना लेना। मैं कोशिश करूंगा ये स्लाइड शेयर करने की भी ग्रुप में, तो फिर भी नहीं हो पाया तो बेटा आप ये नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे, जिपमर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, एलिस रिकॉग्नाइज्ड द एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज। मतलब पहले पहले स्पॉन्ज को बेटा प्लांट्स माना जाता था, बिकॉज ये दिखते जैसे प्लांट जैसे ही दिखते हैं बेटा। लेकिन पहली बार बेटा कि एलिस साइंटिस्ट जो था बेटा, इसने बोला कि स्पॉन्ज जो होते हैं बेटा ये रियलिटी में प्लांट्स नहीं होते, दे एनिमल्स होते। तो इनका एनिमल नेचर सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया, एलिस ने रिकॉग्नाइज किया बेटा। ठीक है ना। रॉबर्ट ग्रैंट जो है बेटा, इसने फाइनली प्रूव किया कि ये एनिमल्स है। इसने इनके एनिमल कैरेक्टर्स लिख लिए बेटा, एनिमल कैरेक्टर्स बेटा डिस्कवर कर लिए एंड फाइनली प्रूव कर लिया कि पोरिफेरा प्लांट्स नहीं है, दे आर रियलिटी, इन रियलिटी दे आर एनिमल्स। और इसी ने बेटा टर्म पोरिफेरा कॉइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टर्म पोरिफेरा इज कॉइन्ड बाय, तो किसने कॉइन किया बेटा, रॉबर्ट ग्रैंट ने कॉइन किया। स्टडी ऑफ स्पॉन्ज को या स्टडी ऑफ पोरिफेरा को हम पैराजोलॉजी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज नोन एज पैराजोलॉजी। अब अगर आप एक मान लो, इमेजिन कर लो बेटा मेरे आपके पास एक स्पॉन्ज है बेटा, तो आपने क्या किया बेटा, आपने एक ब्लेड उठा लिया और आप स्पॉन्ज को बेटा कट कर रहे हो फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, यानी शॉर्ट में फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड आप स्पॉन्ज को कट कर रहे हो। जैसे आप स्पॉन्ज को मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा ऐसे इमेजिन कर लेते हैं हम, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ये एक स्पॉन्ज था, ऐसे एक स्पॉन्ज था। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको ऐसे कट कर लिया। तो जैसे मैं इसको बेटा एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में कट करूंगा तो मेरे को बेटा इसकी बॉडी का एक वॉल मिलेगा, मतलब एक लेयर मिलेगी बेटा। मान लो ये बॉडी का एक लेयर मिल गया इसको। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस बॉडी की लेयर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस बॉडी की लेयर में बेटा स्पॉन्ज में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये जो बॉडी की लेयर होती है बेटा, जो बॉडी को बाहर से कवर करते हैं, दिस बॉडी की लेयर को हम बेटा बॉडी वॉल बोलते हैं। और स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल होती है बेटा वो 3 लेयर्स की बनती है। ठीक है। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स बेटा। इन 3 लेयर्स में से 2 लेयर्स में सेल्स पाई जाती है और एक लेयर में बेटा नॉन सेल्यूलर मटेरियल पाया जाता है। मतलब 2 लेयर्स बेटा सेल्यूलर है और एक लेयर जो होता है बेटा वो नॉन सेल्यूलर लेयर होता है। मतलब उसमें फ्लूइड्स होंगे, उसमें मटेरियल्स होंगे, लेकिन कोई सेल प्रेजेंट नहीं हो, वो सेल का नहीं बना होगा बेटा, तो वो नॉन सेल्यूलर मटेरियल का बना होता है। तो ये 3 लेयर्स कौन कौन सी है बेटा, ये है पिनाकोडर्म, जो ये सेल्यूलर लेयर है, पिनाकोडर्म सेल्यूलर लेयर होता है। मीजोहिल बेटा नॉन सेल्यूलर लेयर होती है एंड सबसे अंदर वाली होती है बेटा कॉनोडर्म। यानी बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पिनाकोडर्म, मीजोहिल लेयर एंड कॉनोडर्म। ठीक है ना। अब क्या बता रहा हूं मैं बेटा, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप डायग्राम अगर देख पा रहे हैं बेटा, तो ये डायग्राम है बेटा बॉडी वॉल की। ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, तो ये जो बाहर से आपको लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये बाहर वाली लेयर बेटा, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये सेल्स बनी है बेटा ऐसे, ये सेल्स देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ऐसे सेल्स बनी है। तो ये जो बाहर वाली लेयर आप देख रहे हैं ना बेटा, जो इन सेल्स की बनी है बेटा ऐसे, ये छोटी छोटी सी सेल्स देख लीजिए ऐसे कंटिन्यूअसली बेटा, ये सेल्स ऐसे जा रही है, यहाँ पे भी ऐसे जा रही है बेटा। तो दिस कंप्लीट लेयर जो बेटा, जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम नाम देते हैं पिनाकोडर्म। ठीक है ना। तो ये ग्रीन जो लेयर है बेटा, ये पिनाकोडर्म है। ठीक है ना। अब अगर आप बेटा इस वाली लेयर को देखोगे, जो अंदर से बेटा ये वाली लेयर है, जो इन बल्ब लाइक सेल्स की बनी है बेटा, ये अंदर वाली लेयर है। ठीक है ना। ये लेयर जो है बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉनोडर्म। ठीक है। तो ये कॉनोडर्म हो गया, ये जो अंदर वाला लेयर है बेटा, जिसमें बीच बीच में आपको सेल्स दिखाई दे रही है, ये कॉनोडर्म हो गया। तो आउटर लेयर क्या है बेटा, आउटर लेयर पिनाकोडर्म है। अंदर वाला लेयर कौन सा है बेटा, अंदर वाला लेयर कॉनोडर्म है। ठीक है ना।
अब पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म के बीच में अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये जो स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बीच में, ये जो स्पेस बीच में दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं मीजोहिल लेयर नाम देते हैं, ठीक है ना। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा, ओवरऑल एक स्पॉन्ज की बॉडी में 3 लेयर्स है, जिसमें से 2 सेल्यूलर है, एक नॉन सेल्यूलर। आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, इनर मोस्ट सेल्यूलर लेयर को हम कॉनोडर्म बोलते हैं। बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म क्या पाया जाता है बेटा, मीजोहिल लेयर पाया जाता है। तो इसको और समझने के लिए बेटा और एक डायग्राम पे हम जाते हैं बेटा, और क्लियर इसको समझ, ताकि हमको बेटा और क्लियरली ये समझ आए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर से हम डायग्राम पे आते हैं बेटा, अब ध्यान से देख लेना बेटा, मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ। तो ये एक स्पॉन्ज की बॉडी वॉल को हमने कट कर दिया और उसका एक पोर्शन इमेजिन कर लो बेटा, हम उसका एक पोर्शन माइक्रोस्कोप के अंदर हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देख रहे हो बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ये सिंपल स्पेशल फ्लैट सेल्स पाई जा रही है बेटा, ये बाहर से, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया बेटा, तो ये सिंपल फ्लैट सेल्स पाई जा रही है बेटा, जो बाहरी बॉडी के बाहर वाली साइड में प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट साइड ऑफ बॉडी, मतलब ये वो सेल्स है बेटा जो वाटर के टच में होंगी बाहर से, ये वाली सेल्स बेटा, ये वाली सेल्स जो रेड में मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स मैंने यहाँ पे बनाई बेटा, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ बेटा, दीज सेल्स आर नोन एज पिनाकोसाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। बिकॉज ये पूरी लेयर जो है बेटा, ये मोस्टली पिनाकोसाइट्स की बनी होती है, इसीलिए बेटा, या इसी वजह से बेटा, इस लेयर को हम इस, अच्छा सेल को हमने पिनाकोसाइट बोला, लेकिन इस पूरी लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस पूरी लेयर को हम नाम दे देंगे, शाबाश, पिनाकोडर्म बोलेंगे बेटा, समझ आया ना। तो मतलब ये जो आउटर मोस्ट लेयर रेड कलर में हमने बनाई है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज फ्लैट स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज पिनाकोसाइट्स, इनको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। एंड लेयर ऑफ पिनाकोसाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये तो पिनाकोडर्म हो गया बेटा। अब अंदर की तरफ आते हैं बेटा। अब अंदर अगर आप आएंगे बेटा, तो आपको ऐसे एक, ऐसे बेटा ये बड़ी सी बल्ब लाइक सेल्स दिखाई दे रही बेटा, लार्ज बल्ब लाइक सेल्स दिखाई, जिनके आगे बेटा ऐसे एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये देख लीजिए बेटा, इनके आगे एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से बाहर क्या आ रहा है बेटा, एक लंबा सा फ्लैजला बाहर आ रहा है। और यहाँ पे देख लो बेटा, ये फ्लैजला किसके कांटेक्ट में, ये स्पॉन्जो सील के कांटेक्ट में है। तो दैट मींस बेटा, ये जो ग्रीन लेयर सेल्स है बेटा, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस कंप्लीट लेयर सेल्स, ये जो कंप्लीट लेयर है बेटा सेल्स का, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम कॉनोडर्म बोलेंगे बेटा। दिस लेयर इज नोन एज कॉनोडर्म, CHOANO, कॉनोडर्म इसको बोलते हैं बेटा, समझ आया ना। तो कॉनोडर्म किन सेल से बना है बेटा, कॉनोडर्म बना है सेल से, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे सेल का नाम लिखा है, दिस इज कॉनोसाइट। तो बाहर वाली लेयर बनी है बेटा पिनाकोसाइट से, इसलिए उसको पिनाकोडर्म बोलते हैं। अंदर वाली लेयर जो बेटा पूरी लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी लेयर आप देख रहे हैं बेटा, ये पूरा लेयर किसका बना है बेटा, ये बना है कॉनोसाइट्स का। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनोडर्म बोलते हैं, समझ गए ना। आप ध्यान से देख लीजिए बेटा, बिटवीन पिनाकोडर्म, तो ये तो बाहर पिनाकोडर्म था, ये अंदर कॉनोडर्म है। तो ध्यान से देख लो बेटा, बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कॉनोडर्म बेटा, आपको डॉट डॉट ऐसे मिल रहा है बेटा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मीजोहिल लेयर बोलते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा, मीजोहिल खुद किसका बना है बेटा, ये नॉन सेल्यूलर लेयर है, इसका खुद को कोई सेल नहीं है। देखिए इसमें एम्बेडेड आपको क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इसमें एम्बेडेड आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे आपको एम्बेडेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, यही है हमारे स्पाइक्यूल्स, और यही है बेटा स्पॉन्ज का एंडोस्केलेटन, समझ आया ना। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये दिखाई दे रहा है पॉइंटेड, ये बेटा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे बेटा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। तो दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पाइक्यूल्स, इनको हम बेटा स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेटा स्पाइक्यूल देख लीजिए, ये है स्पाइक्यूल, ये है स्पाइक्यूल बेटा, ठीक है ना, ये भी है स्पाइक्यूल बेटा, दीज आर स्पाइक्यूल्स बेटा। और इसके अलावा बेटा इनमें क्या पाई जाती है, स्पेशल सेल्स पाई जाती है, ये देख लीजिए सेल्स है बेटा, इनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। एमोबोसाइट्स बहुत सारे टाइप्स की होती है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये पूरा क्या है बेटा, ये है बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज बेटा। तो बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज में बेटा आपने देखी स्पेशल सेल, जिनको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, जिन्होंने एक लेयर बनाया जिसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। तो मतलब पिनाकोडर्म बाहर साइड में होता है, ठीक है ना। और अंदर साइड में क्या होता है बेटा, कॉनोडर्म, बिकॉज कॉनोडर्म किससे बना है, फ्लैजिलेटेड बल्ब लाइक सेल से बना है, जिनको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं।
बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोनोडर्म बेटा फ्लूइड या जल के समान स्ट्रक्चर होता है, गेलेटिनस मटेरियल होता है जिसको मीजोहिल बोलते हैं या मीजेनकाइम बोलते हैं। और इस मीजोहिल या मीजेनकाइम में बेटा स्पाइक्यूल्स होते हैं एंड कुछ सेल्स होती है बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, एमोबोसाइट्स बोलते हैं बेटा। समझ गए ना? तो ये याद रखना बेटा, ये बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम के ऊपर बेटा या घर पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। ठीक है ना? चलो तो ये भी देखेंगे, दोबारा से वही चीज है बेटा, दोबारा से सेम डायग्राम है बेटा। तो बाहर से अगर आप देख रहे हैं बेटा, ये बाहर वाली सेल्स जो बेटा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दीज ऑल सेल्स आर नोन एज पिनाकोसाइट्स। तो ये पिनाकोसाइट्स कहलाती है बेटा। ठीक है ना? तो आउटर मोस्ट में बेटा जो ये सेल्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से प्रेजेंट है, ये है बेटा पिनाकोसाइट्स। तो इनकी वजह से जो ये पूरा लेयर बना बेटा, इस पूरे लेयर को हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे बेटा तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेटा, अंदर से सेल्स पाई जा रही है बेटा। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज सेल्स आर नोन एज कोनोसाइट्स। ठीक है, तो इनको हम कोनोसाइट्स बोलते हैं। और इस पूरी लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम कोनोडर्म बोलेंगे बेटा। समझ गए ना? तो बाहर है पिनाकोडर्म, अंदर है कोनोडर्म। अगर आप अब बीच में देख पा रहे हैं बेटा, अगर आप सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में क्या मिल रहा है बेटा, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल मिल रहा है जिसमें स्पाइक्यूल्स है बेटा। इस फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीजोहिल लेयर बोलते हैं बेटा। समझ गए ना? आई होप बेटा अब आपको ये समझ आया होगा कि पिनाकोडर्म का मतलब क्या होता है, कोनोडर्म का मतलब क्या होता है, पिनाकोसाइट कहाँ पे पाई जाती है, कोनोसाइट कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना? तो अब हम वापस चलते हैं बेटा, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ था वहां पे। अब पढ़ते हैं बेटा इसको। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ टू सेल्यूलर लेयर्स। तो दो लेयर बेटा इसमें कैसी है, दो सेल्यूलर है। तो अब आपको पता चल गया बेटा सेल्यूलर लेयर कौन कौन सा है, शाबाश। सेल्यूलर बेटा हमारा है एक तो पिनाकोडर्म और एक तो कॉनोडर्म बेटा। समझ गया ना? एंड वन नॉन सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर कौन सी है बेटा, मीजोहिल। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर मीजोहिल में तो एमोबोसाइट पाया जाता है, तो फिर उसको नॉन सेलुलर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं बेटा बिकॉज मीजोहिल खुद जो है ना, खुद मीजोहिल जो है बेटा, वो खुद सेल का नहीं बना है बेटा। ठीक है ना? वो खुद मटेरियल का बना है और उस मटेरियल के अंदर सेल बेटा एमोबोसाइट एम्बेडेड है। एमोबोसाइट सेल मीजोहिल की लेयर नहीं बनाता। मीजोहिल ऑलरेडी बना हुआ है बेटा बिकॉज ऑफ सम जेल लाइक मटेरियल। फिर उसके अंदर बेटा सेल रहने के लिए आ जाती है, तो इसलिए उसको हम नॉन सेलुलर मानते हैं, सेलुलर नहीं बोलते। तो तीन लेयर्स होते हैं बेटा, पहला है पिनाकोडर्म, सेकंड है बेटा मीजोहिल लेयर, थर्ड है बेटा कोनोडर्म। पिनाकोडर्म आउटर मोस्ट लेयर होती है और पिनाकोसाइट्स की बनती है। मीजोहिल नॉन सेलुलर लेयर होती है एंड कोनोडर्म बेटा इनर मोस्ट लेयर होती है एंड कोनोसाइट्स की बनती है। तो यहाँ पे देख रहे क्या लिखा है बेटा, पिनाकोडर्म इट इज द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर इन बॉडी वॉल ऑफ पोरिफेरा एंड इज मेड ऑफ स्पेशल फ्लैटेनेड सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना है, बाहर से पिनाकोसाइट्स होती है एंड ये सेल्स कैसी होती है, ये फ्लैट सेल्स होती है बेटा, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था। कोनोडर्म इट इज द इनर मोस्ट, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है बेटा इन बॉडी ऑफ पोरिफेरा एंड इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड बल्ब लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये याद रखना है बेटा, ये बल्ब के समान फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। जिन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कॉनोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर द सेल्स विच, अब ये कॉनोसाइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, मैंने पहले ही बोला था, यही वो सेल्स है बेटा जो अपने फ्लैजिला से क्या करती है बेटा, वाटर से ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब करती है बेटा और फिर उसको डाइजेस्ट करती है। तो दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कैप्चरिंग एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। मतलब पोरिफेरा के अंदर जो डाइजेशन होता है बेटा, वो कहाँ पे होता है, वो इन्हीं कॉनोसाइट्स के अंदर होता है बेटा। ठीक है ना? कोनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसीलिन स्पॉन्ज। कोनोसाइट कहाँ होता है बेटा, ये स्पॉन्जोसील की लाइनिंग में होता है। हमने देखा था ना, स्पॉन्जोसील के कांटेक्ट में क्या पाया जाता है, कॉनोसाइट्स पाई जाती है। थर्ड लेयर क्या है बेटा, ये है गिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर बेटा, प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोनोडर्म, नून एज मीजोहिल। यहाँ पे बेटा स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये कोई नहीं, तो नून एज मीजोहिल लेयर, और इसको मीजेनकाइम भी बोलते हैं बेटा। मीजेनकाइम कंटेन स्पेशल सेल्स कॉल्ड एमोबोसाइट्स। तो मीजेनकाइम के अंदर बेटा स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा बेटा स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। स्केलेटल एलिमेंट मतलब स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स बेटा। समझ गए ना? तो बॉडी वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, क्या रखना याद रखना है बेटा, कि बॉडी वॉल जो होता है बेटा वो तीन लेयर्स का बनता है, जिसमें से दो लेयर सेल्यूलर है और एक लेयर बेटा नॉन सेल्यूलर है। सेल्यूलर लेयर जो बाहर वाली है उसको हम पिनाकोडर्म बोलते हैं। सेल्यूलर लेयर जो अंदर वाली है उसको हम कॉनोडर्म बोलते हैं। पिनाकोडर्म बना है पिनाकोसाइट से, कॉनोडर्म बना है कॉनोसाइट से। पिनाकोडर्म का काम होता है प्रोटेक्शन करना, कॉनोडर्म कॉनोसाइट का काम होता है बेटा फूड को पहले एब्जॉर्ब करना, फिर उसको डाइजेस्ट भी करना।
बिटवीन पिनाकोडर्म एंड कोनोडर्म मेसोहिल लेयर है, और उस मेसोहिल लेयर के अंदर बेटा एंडोस्केलेटन मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे स्पाइक्यूल्स, कैल्शियम के, सिलिका के एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। एंड इसके अलावा बेटा कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं, और ये एमोबोसाइट्स बहुत सारे टाइप्स की है। और अब जो हम पढ़ने वाले और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बेटा। तो ये जो यहाँ पे सेल बना है बेटा, ये जो आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है साइड में बेटा, जो सेल बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये सेल क्या है बेटा, दिस इज कॉनोसाइट बेटा, ठीक है ना। और यही यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम कॉलर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको कॉलर सेल भी बोला जाता है। यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फ्लैजिला फूड को पकड़ने में मदद करता है बेटा, एंड वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। एंड फिर फाइनली डाइजेशन कहाँ पे होगा बेटा, इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट सेल होती है, अगर ये सेल नहीं होगी तो पोरिफेरा बेटा फूड को ना तो कैप्चर कर पाएंगे ना तो डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट सेल है बेटा, ठीक है ना। चले अब इधर आ जाइए बेटा, और एक चीज देखिए, मैंने वो आपको बोला बेटा कि बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड कोनोडर्म मेसोहिल लेयर है बेटा। इस मेसोहिल लेयर के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे ये स्पेशल सेल्स होती है बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। और ये एमोबोसाइट्स अलग अलग टाइप्स की है, कौन कौन से टाइप की एमोबोसाइट पाई जाती है बेटा, उसी को हम अब स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो ये हमने अब समझ ही लिया बेटा, ये एमोबोसाइट्स है, ये स्पाइक्यूल्स है, ये पिनाकोडर्म है, ये कॉनोडर्म है, डैश एंड डैश, ये आप समझ गए बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सेम डायग्राम दोबारा से बेटा, ये भी आप समझ ही गए बेटा। अब हम आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, ठीक है ना। तो इसको प्लीज आप सीरियसली याद भी रखेंगे बेटा, ठीक है ना। चले, तो सबसे पहला टाइप जो एमोबोसाइट होता है बेटा, इसको हम आर्कियोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी आर्कियोसाइट बेटा एक ऐसा टाइप ऑफ एमोबोसाइट होता है जो मीजोहिल लेयर में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है बेटा, ये अनडिफरेंशिएटेड टोटोपोटेंट सेल होती है। मतलब ये है बेटा, ये एक ऐसी सेल है जो किसी भी दूसरी सेल को पोरिफेरा में बना सकती है। मान लो फर्स्ट में पोरिफेरा के अंदर बेटा किसी वजह से पिनाकोसाइट ब्रेक हो गया या पिनाकोसाइट मर गया, अब नई पिनाकोसाइट बनानी है ना, उस नई पिनाकोसाइट को कौन बनाएगा, उसको आर्कियोसाइट बनाएगा। मान लो कोनोसाइट डैमेज हो गया बेटा, नई कोनोसाइट बनानी है, उसको कौन बनाएगा, उसको आर्कियोसाइट बनाएगा। या ये जो नीचे जितनी भी सेल्स आपको नीचे दिखाई दे रही है बेटा, अगर इनमें से कोई सेल दोबारा से बनाना है, उस सेल को दोबारा से कौन बनाएगा बेटा, आर्कियोसाइट बनाएगा। तो ऐसी सेल बेटा जो किसी दूसरी सेल को बना सकती है, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं बेटा। तो याद रखना आर्कियोसाइट्स कैसी होती है, ये पोरिफेरा के अंदर टोटिपोटेंट सेल्स होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, और एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। सेकंड आते हैं बेटा क्रोमोसाइट्स की तरफ। अभी जब हम डायग्राम आगे देखें तो आपको पोरिफेरा अलग अलग कलर के मिलेंगे। तो पोरिफेरा में जो बेटा येलो कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है, ये कलर जो पोरिफेरा के अंदर होता है ना बेटा, वो किसकी वजह से होता है, वो इन सेल्स की वजह से होता है जिनको हम क्रोमोसाइट्स बोलते हैं। यानी क्रोमोसाइट इज अ टाइप ऑफ एमोबोसाइट बेटा, जो किसमें मदद करता है बेटा, जो कलर प्रोडक्शन में मदद करता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स क्या करती है बेटा, ये बैंक है बेटा, ये फूड बैंक है। फूड बैंक मतलब बेटा ये ऐसी सेल है बेटा, अगर पोरिफेरा ने ज्यादा खाना खा लिया, एक्स्ट्रा खाने को बेटा इनके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है बेटा। दे आर फूड बैंक्स बेटा, ये रिजर्व फूड को क्या करेंगे बेटा, स्टोर करेंगे अपने अंदर। मायोसाइट्स जो होती है बेटा, ये पोरिफेरा को स्लाइड कॉन्ट्रेक्शन में मदद करती है, मतलब पोरिफेरा की बॉडी स्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस कॉन्ट्रेक्शन में कौन मदद करता है बेटा, मायोसाइट्स करती है। ट्रोफोसाइट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। एक तो मैंने इंपॉर्टेंट बोला आर्कियोसाइट, एंड दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट कौन है शाबाश, दूसरा है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट्स होती है बेटा, इनको हम नर्स सेल्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, जब एक बार कॉनोसाइट ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया ना, फिर हमको फूड को बेटा क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करती है बेटा, ये ट्रोफोसाइट्स करती है, इसीलिए इनको बेटा नर्स सेल्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट है ग्लैंड सेल्स बेटा, मैंने आपको बोला था मीजेनकाइम पाया जाता है, स्लाइम लेयर पाया जाता है, या बीच में मीजोहिल लेयर पाया जाता है। उस मीजोहिल में बेटा जो जेल है ना, उस जेल को कौन सिक्रीट करती है बेटा, ग्लैंड सेल सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट स्लाइमी सबस्टेंस बेटा। फाइनली बेटा सिक्लेरोब्लास्ट, मैंने बोला था एंडोसिकेल्टन पाया जाता है बेटा स्पॉन्ज के अंदर। एंडोसिकेल्टन बेटा स्पाइक्यूल का बनता था। उन स्पाइक्यूल्स को जो सेल्स बनाती है बेटा, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम सिक्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। तो सिक्लेरोब्लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सिक्लेरोब्लास्ट क्या है बेटा, सिक्लेरोब्लास्ट ऐसी एमोबोसाइट है
जो किसको बनाती है बेटा, स्पाइक्यूल्स को बनाती है, ठीक है ना। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा स्पाइक्यूल्स दो टाइप के है बेटा, या तो कैल्शियम का स्पाइक्यूल होगा या तो सिलिका का स्पाइक्यूल होगा। अब ऐसी सिक्लेरोब्लास्ट बेटा, ठीक है ना, ऐसी सिक्लेरोब्लास्ट सेल बेटा जो किसको बनाती है बेटा, कैल्शियम के स्पाइक्यूल को बनाती है, ऐसी सिक्लेरोब्लास्ट को हम कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं। ऐसी सिक्लेरोब्लास्ट बेटा जो सिलिका के स्पाइक्यूल को बनाती है उसको हम सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं। यानी सिक्लेरोब्लास्ट दो टाइप की होती है बेटा, कैल्शियम प्रोड्यूसिंग स्पाइक्यूल वाली एंड सिलिका प्रोड्यूसिंग स्पाइक्यूल वाली। कैल्शियम प्रोड्यूसिंग वाली को हम बेटा कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं एंड सिलिका प्रोड्यूसिंग वाली को हम क्या बोलते हैं, सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं। समझ गए ना। एंड फाइनली बेटा स्पॉन्जोब्लास्ट जो क्या बनाती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाती है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल सेल्स प्रेजेंट इन एपोरिफेरा, जो बेटा मोस्ट बुक्स में नहीं दिया है लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, और प्लीज एग्जाम के लिए इसको याद भी रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखा बेटा पिनेकोडर्म था, कॉनोडर्म था, मीजोफिल था। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट था, कॉनोडर्म में कॉनोसाइट था, बीच में मीजोफिल लेयर थी बेटा, ठीक है ना। इन दिस मीजोफिल लेयर बेटा कुछ स्पेशल सेल्स है जिनको हम एमोवोसाइट्स बोलते हैं। एमोवोसाइट्स अलग अलग प्रकार की होती है बेटा, आर्कियोसाइट, क्रोमोसाइट, थीसोसाइट, मायोसाइट, ट्रोफोसाइट, ग्लैंड सेल्स, सिक्लेरोब्लास्ट एंड स्पॉन्जोब्लास्ट बेटा। सिक्लेरोब्लास्ट दो टाइप का है बेटा, अगर सिलिका का बना रहा है तो सिलिकोब्लास्ट, अगर कैल्शियम का बना रहा है तो कैल्कोब्लास्ट। एंड स्पॉन्जोब्लास्ट जो होती है बेटा ये स्पॉन्जिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है या सिक्रीट करती है बेटा, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं बेटा, सेम चीज दोबारा से आगे बेटा, ये है बेटा ऑस्टिया, ये है बीच में बेटा दिस कैविटी इज स्पॉन्जोसील, एंड यहाँ से बेटा बाहर जाएगा दिस इज ऑस्क्यूलम, ठीक है ना। एंड बिटवीन बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को हमने यहाँ पे बेटा हाईलाइट करा है, दिस लेयर इज मीजोहिल लेयर बेटा। और मीजोहिल में आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कुछ सेल्स लिखे, पिनेकोसाइट्स लिखी है, पूसाइट मतलब एग सेल बेटा, अच्छा पोरोसाइट में क्या ना भूल गया, मैंने बोला था ना ऑस्टिया होता है बेटा, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कौन बनाती है बेटा, उनको पोरोसाइट्स बनाती है। इसके अलावा बेटा सिक्लेरोब्लास्ट, कोनोसाइट, डैश एंड डैश, तो ये सारी सेल्स कहाँ पे होती है बेटा, दे आर ऑल। तो चलिए बेटा ये हमारा जो है ये हमने एमोबोसाइट्स याद रखी किस किस टाइप की है, इनके फंक्शंस क्या है, तीन इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्कियोसाइट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ट्रोफोसाइट भी याद रखना है, एंड सिक्लेरो एंड स्पॉन्जोब्लास्ट भी आप अच्छे से याद रखेंगे बेटा, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये दोबारा से डायग्राम आप देख सकते हैं बेटा, थोड़ा एलोबरेटेड डायग्राम है, तो चाहो तो बेटा आप इसको देख लेना। तो ये बेटा कॉनोसाइट दिखा रहा है, ये पिनेकोसाइट दिखा रहा है, पोरोसाइट का डायग्राम है बेटा, स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर दोनों साइड से फ्लैट है तो मोनोएक्सन बोलेंगे, अगर ऐसा है तो बेटा ट्राइएक्सन बोलेंगे। टेट्रेट टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स है बेटा। एमोबोसाइट से बेटा फिर टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट है, आर्कियोसाइट, सिक्लेरोसाइट, स्पॉन्जोसाइट, कोलोनोसाइट एंड लोफोसाइट्स। तो ये आप देख सकते हो बेटा, ये अच्छा सा डायग्राम है बेटा, तो इसको आप एक बार अगर चाहो तो इसको बेटा ड्रॉ भी कर लेना, इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये फिनिश हो जाता है बेटा इधर हमारा बॉडी बॉल, एंड बॉडी बॉल के रिलेटेड में बेटा जितनी भी चीजें थी तो वो हमने फिनिश कर दी। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब स्पॉन्ज और फिल्टर फीडर्स एग्जाम में पूछा, फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है बेटा ये सबसे पहले पानी को बॉडी के अंदर लाएंगे, पूरे पानी को बॉडी के अंदर लाएंगे, एंड फिर उसमें से बेटा सेग्रीगेट करके मटेरियल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एक तरीके से बेटा पानी को जमा करेंगे और फिर पानी में बेटा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म से क्या करेंगे, फूड को बाहर निकालेंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म को फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। गैसेस एक्सचेंज के लिए बेटा कोई ऑर्गन वॉर्गन नहीं होता था बॉडी से, मतलब सेल टू सेल बेटा डायरेक्टली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सेल के अंदर आएगा, ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल के अंदर आएगा, एंड सेल से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। इसको हम जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। पानी में रहते हैं तो बेटा अमोनिया को रिलीज करेंगे, तो ऑलरेडी पढ़ा है हमने इस चीज को बेटा बेसिस में, तो इनको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। डेड एंडोसिकल्टन एम्बेड, मतलब वही बेटा एंडोसिकल्टन बेटा कैल्शियम एंड सिलिका का बना है, तो दोनों बेटा कैल्शियम भी बेटा डेड मटेरियल होता है, सिलिका भी डेड मटेरियल होता है, तो ये लिख रहा है बेटा डेड एंडोसिकल्टन मीजोहिल में पाया जाता है। स्पॉन्ज के पास बेटा हाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है, बिकॉज इनके पास क्या होती है, टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट्स होती है, जो हमने अभी देखा था, जो किसी भी सेल को बना सकता है बेटा। अब स्पॉन्ज का जो कैनाल सिस्टम है बेटा, कैनाल सिस्टम मतलब जो हम अभी पढ़ रहे थे बेटा, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम एंड स्पॉन्जोसील बेटा, ये कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज में बेटा तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहले को हम बेटा एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं, दूसरे को साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं, थर्ड को हम ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है बेटा, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है।
और इसको हम बेटा एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है। और ये मैं बता दूं बेटा आपको, कैनाल सिस्टम एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैनाल सिस्टम जो होता है बेटा, ये इसको एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड लिकॉन टाइप 3 कैनाल सिस्टम्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो होता है बेटा वो होता है एस्कॉन टाइप, और एस्कोनॉइड टाइप भी इसको बोलते हैं। ये ल्यूकोसोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया। तो ल्यूकोसोलिनिया के अंदर आपको बेटा एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम की सीक्वेंस क्या है बेटा, इसमें बेटा सबसे पहले ऑस्टिया होगा, ऑस्टिया से पानी एंटर करेगा बेटा स्पॉन्जोसील में, एंड स्पॉन्जोसील से पानी एंटर करेगा बेटा ऑस्क्यूलम में। तो ये इसका सीक्वेंस है बेटा। तो ऐसा कैनाल, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का सीक्वेंस क्या है। तो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का सिंपलेस्ट सीक्वेंस है बेटा, और वो सिंपलेस्ट सीक्वेंस क्या है बेटा, पानी जो है बेटा, पानी बॉडी के अंदर आएगा थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से बेटा स्पॉन्जोसील में पहुंचेगा, एंड स्पॉन्जोसील से बेटा पानी कहाँ पे पहुंचेगा बेटा, ऑस्क्यूलम से बाहर आएगा। तो मतलब ये सिंपलेस्ट, इसे आप देख ही सकते हैं बेटा, सिंपल है, बिकॉज पानी एक नॉर्मल ओपनिंग से अंदर आ रहा है और फिर एक नॉर्मल ओपनिंग से बाहर जा रहा है, तो इस वजह से इसको बेटा सिंपलेस्ट कैनल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे बेटा, 3 कैनल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप कैनल सिस्टम जो सिंपलेस्ट कैनल सिस्टम होता है, ये ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, एंड इसका सीक्वेंस क्या है बेटा, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पे आप बेटा सिंपलेस्ट अरेंजमेंट देख सकते हैं बेटा इसका। वो क्या रहा है बेटा, इधर देख लीजिए, वाटर अंदर आ रहा है बेटा ऑस्टिया से, तो यहाँ पे ऑस्टिया है बेटा, तो वाटर अंदर आया ऑस्टिया से पहुंचा ऑस्क्यूलम में, एंड ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया बेटा। तो ये है सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम। तो सेम बेटा यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, पानी एंटर करेगा थ्रू ऑस्टिया, फिर पहुंचेगा स्पॉन्जोसील में, एंड स्पॉन्जोसील में पानी बाहर जाएगा। तो इसलिए ये है सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम बेटा। समझ गए ना। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, डायग्राम इतना ही इसमें। नेक्स्ट है बेटा साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम और साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ठीक है ना। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम इज स्लाइटली मोर, अब हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन ऑफ एस्कॉन। आप डायग्राम में भी देख सकते हो बेटा, अभी हमने जब डायग्राम देखा था, ये एस्कॉन का डायग्राम था बेटा, तो सिंपल डायग्राम है बेटा, कोई ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं है। लेकिन अब इधर देख लो बेटा, यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पे ऐसे वॉल बेंड होने लगा, आप देख सकते हो बेटा, जिगजैग पैटर्न में वॉल बेंड होने लगा। इस बेंडिंग ऑफ वॉल की वजह से क्या होता है बेटा, ऑस्टिया के अलावा, स्पॉन्जोसील के अलावा एंड ऑस्क्यूलम के अलावा 2 और एक्स्ट्रा एडिशंस आ जाती है बेटा। 2 और एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं बेटा वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना। जिसमें से पहला मटेरियल जो है बेटा उसको हम इन करंट कैनाल बोलते हैं। तो इन करंट कैनाल ऐड हो गया एंड रेडियल कैनाल ऐड हो गया। ठीक है। इसमें भी ऑस्टिया है, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम है, लेकिन इन 3 के अलावा बेटा 2 एक्स्ट्रा एडिशंस आ गई। एक है इन करंट कैनाल एंड दूसरा है बेटा रेडियल कैनाल। तो ऐसा कैनाल सिस्टम बेटा जिसमें इनकरेंट कैनाल्स मिले, जिसमें रेडियल कैनाल मिले, ऐसे कैनाल सिस्टम को हम साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अब साइकॉन टाइप क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये किसमें पाया जाता है बेटा, ये साइकॉन के अंदर पाया जाता है, इसलिए साइकोनॉइड और साइकॉन टाइप बोलते हैं। अब साइकोनॉइड और साइकॉन टाइप में क्या होगा बेटा, वाटर सबसे पहले ऑस्टिया में आएगा, ऑस्टिया से बेटा इन करंट कैनाल में जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना, जैसे वाटर इन करंट कैनाल में पहुंचेगा, इन करंट कैनाल से वाटर स्पॉन्जोसील में नहीं जाता है, इन करंट कैनाल से वाटर बेटा रेडियल कैनाल में जाता है। तो ये यहाँ पे याद रखना बेटा, जब वाटर इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा, तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम इन करंट कैनाल टू द रेडियल कैनाल, यहाँ पे बेटा वाटर को एक पोर को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो एक पोर बना हुआ बेटा, यहाँ पे वाटर को एक पोर को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस पोर को हम बोलते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, आप लिख देना इसको बेटा, इस पोर को हम प्रोसोपाइल बोलते हैं बेटा, PROSOPYLE। यानी वाटर पहले ऑस्टिया में आया, ऑस्टिया से इनकरंट कैनाल में आया, इनकरंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा। जब वाटर इनकरंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाता है ना, तो यहाँ पे बेटा एक पोर पाया जाता है बेटा, एक्सेप्ट ऑस्टिया, और एक एक्स्ट्रा पोर पाया जाता है, उस पोर को हम प्रोसोपाइल बोलते हैं बेटा। ठीक है। दैट पोर इज नोन एज प्रोसोपाइल, PROSOPYLE। ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब वाटर पहुंच गया बेटा रेडियल कैनाल में, अब रेडियल कैनाल से जाएगा स्पॉन्जोसील में। तो रेडियल कैनाल से जब स्पॉन्जोसील में जाएगा, यहाँ पे और एक पोर प्रेजेंट होगा बेटा, उस पोर को हम बोलते हैं बेटा एपोपाइल। ठीक है ना। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बेटा एपोपाइल बोलते हैं बेटा, APO, एपोपाइल बोलते हैं। यानी वाटर जब बेटा, इन केस ऑफ साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम, जब वाटर बेटा मूव करता है इन कैनाल सिस्टम, तो साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम में वाटर बेटा सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे पहले ऑस्टिया में आता है।
ऑस्टिया से कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में। लेकिन बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल यहाँ पे और एक ओपनिंग होगी बेटा, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम प्रोसोपाइल बोलते हैं, PROSOPYLE। जब ये रेडियल कैनाल से स्पॉन्जियोसिल की तरफ जाएगा ना, बिटवीन रेडियल कैनाल एंड स्पॉन्जियोसिल बेटा और एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग को हम एपोपाइल बोलते हैं। एपोपाइल को जैसे क्रॉस करेगा तो वाटर पहुंचेगा स्पॉन्जियोसिल में, एंड स्पॉन्जियोसिल से कहाँ चला जाएगा, ऑस्क्यूलम में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा हम क्या बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं बेटा। तो वाटर जब एंटर करेगा बेटा, ऑस्टिया से एंटर करेगा, ठीक है ना। ऑस्टिया से जैसे ही वाटर एंटर कर गया बेटा, तो कहाँ पहुंचेगा बेटा, इन करंट कैनाल में पहुंचेगा। तो यहाँ से देख लो बेटा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो बेटा, यहाँ पे ऑस्टिया होगा। ऑस्टिया से पानी कहाँ पहुंचा बेटा, ये जो कैनाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है बेटा हमारा इनकरेंट का। तो पानी इनकरेंट कैनाल में पहुंचा। अब ये पानी इनकरेंट कैनाल से अंदर आएगा बेटा, ये देख लीजिए बेटा, पानी अब इनकरेंट कैनाल से अंदर आ रहा है। इस वाली, मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ बेटा। अब पानी बेटा इनकरेंट कैनाल से इस वाली ओपनिंग में आ गया बेटा। दिस ओपनिंग इज नोन एज रेडियल कैनाल बेटा, इसे हम रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल बेटा, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इधर मैं दिखा रहा हूँ बेटा। ये वाला क्या था बेटा, ये हमारा है रेडियल कैनाल, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा बेटा, ये हमारा है इनकरेंट कैनाल। तो ये जो पिक में बनाया मैंने बेटा, ये है रेडियल कैनाल, ये जो व्हाइट है बेटा, ये है इनकरेंट कैनाल। तो ध्यान से देख लो बेटा, बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल बेटा, मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ। क्या है बेटा, एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्रोसोपाइल बोलते हैं बेटा। दिस इज प्रोसोपाइल, समझ आया ना। जब प्रोसोपाइल से वाटर एंटर करेगा रेडियल कैनाल में, फिर इसको कहाँ जाना है, स्पॉन्जियोसील में। स्पॉन्जियोसील में जाते समय बेटा, यहाँ पे ये देख रहे हैं बेटा, और एक ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग बेटा। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एपोपाइल बोलते हैं। समझ आया ना। तो वाटर याद रखना बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ साइकोन टाइप कैनल सिस्टम, वाटर ऑस्टिया में आएगा। ऑस्टिया से ये है बेटा, ये ओपनिंग बाहर वाली जो है ना बेटा, ये ऑस्टिया है। ऑस्टिया से कहाँ जाएगा बेटा, ऑस्टिया से जाएगा इनकरेंट कैनाल में, ये इनकरेंट कैनाल हो गया। इनकरेंट कैनाल से अंदर आएगा बेटा, यहाँ से अंदर आएगा तो रेडियल कैनाल में आएगा बेटा। रेडियल कैनाल से स्पॉन्जियोसील में, एंड स्पॉन्जियोसील से फिर ऑस्कुलम में। तो याद रखना है बेटा, साइकोन टाइप की सीक्वेंस क्या होती है, ऑस्टिया, इनकरेंट, इनकरेंट के ऊपर बेटा प्रोसोपाइल, फिर रेडियल, रेडियल के ऊपर फिर बेटा एपोपाइल, फिर स्पॉन्जियोसील, एंड फाइनली ऑस्कुलम। एंड एस्कॉन टाइप की क्या थी सीक्वेंस बेटा, ऑस्टिया, ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया, स्पॉन्जियोसील एंड ऑसिकुलम बेटा, ठीक है ना। चले, यहाँ पे दोबारा से वही डायग्राम आप देख सकते हैं बेटा। ये है आपका इनकरेंट कैनाल बेटा, एंड ये अंदर से बेटा रेडियल कैनाल, और इधर है स्पॉन्ज, मतलब पानी बेटा इधर, ध्यान सीक्वेंस आप देख लेना बेटा, एरो की तरफ आप ध्यान देना। तो मैं एरो का यूज कर रहा हूँ बेटा। तो पानी आएगा बेटा, यहाँ से अंदर आ गया पानी ऐसे, तो यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया बेटा किसको, ऑस्टिया को। पानी अंदर आया बेटा, पहुंचा इस कैनाल में, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज इनकरेंट कैनाल। अब इधर से पानी क्रॉस करेगा बेटा किसको, प्रोसोपाइल को क्रॉस करेगा। ये प्रोसोपाइल क्रॉस कर लिया इसने बेटा, कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से पानी बेटा अंदर आएगा स्पॉन्जियोसील में, ये पहुंचा स्पॉन्जियोसील में, किसको क्रॉस कर रहा है बेटा, एपोपाइल को क्रॉस कर रहा है। समझ आया ना। यानी ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ वाटर जो है बेटा, ठीक है ना, ओवरऑल अगर मैं कंटिन्यूस सीक्वेंस में बना लूं, तो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ वाटर जो है बेटा, वो क्या है, वो ऐसा डायरेक्शन है बेटा, वो इस तरीके का डायरेक्शन है, ऐसे, ऐसे। या अगर मैं इसी को ऐसे भी दिखा दूं बेटा, ये इधर से भी अंदर आ सकता है बेटा, ऐसे, ठीक है ना। या इधर से भी अंदर आ सकता है बेटा, ऐसे। तो ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है। और इस डायरेक्शन में बेटा, ये पहला ओपनिंग है, ये हो गया ऑस्टिया। ये दूसरा ओपनिंग है बेटा, इधर, इधर, और इधर बेटा, ये हो गया प्रोसोपाइल। एंड ये लास्ट वाला ओपनिंग है बेटा, ये हो गया एपोपाइल बेटा। समझ गए ना। एंड आई होप बेटा अब आपको समझ आ गया एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है, इनकरेंट कैनल क्या है, एंड रेडियल कैनल क्या है बेटा, ठीक है ना। मेरा बेटा ये एनिमल किंगडम का ऐसा स्लाइड फॉर्म में लेक्चर लेना इसीलिए बेटा मैंने बेटर समझा, बिकॉज इसमें बहुत सारी डायग्राम्स ऐसी आएंगी बेटा जो हम बोर्ड पे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरीके से बेटा ज्यादा बेटर तरीके से समझा जाता है। इसलिए मैं पूरे एनिमल किंगडम में बेटा स्लाइड के थ्रू ही लेक्चर लेने वाला हूँ, ताकि आपको डायग्राम देख के आइडिया लगे बेटा कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। चले, तो ये हमारा बेटा सेकंड कैनाल सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं बेटा लास्ट थर्ड कैनाल से। ये साइक्लोनाइड का और एक डायग्राम आप देख सकते हैं बेटा, इनकरेंट या बाद में अच्छे से चेक कर लेना बेटा। अब हम आते हैं बेटा मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम पे। सिंपलेस्ट था बेटा एस्कॉन टाइप, उससे कॉम्प्लेक्स था बेटा ल्यूकॉन या साइकोन टाइप, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन होता है बेटा, ल्यूकॉन। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है,
वाटर कहाँ से अंदर आ रहा है, कहाँ से बाहर जा रहा है। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। अब इस मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ऑस्टिया भी होगा, इनकरेंट कैनाल भी होगा, एक्स्ट्रा एक एक्सकरेंट कैनाल भी होगा। लेकिन इसके अलावा बेटा ध्यान से तो बीच में ऐसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा कैनाल सिस्टम है जिसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं, तो याद रख लेना वो होता है लिकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। ये किस में पाया जाता है बेटा, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। सीक्वेंस ऑफ वाटर मूवमेंट क्या है बेटा, ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से बेटा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल, फिर स्पॉन्जोसील एंड फाइनली ऑस्टियम बेटा। ठीक है ना, इसमें आपको बेटा ज्यादा ध्यान टेंशन नहीं लेना, बस ये सीक्वेंस याद रख लेना बेटा, और सीक्वेंस पूछी जाती है। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जे पे। एनसीईआरटी में बेटा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, बिकॉज कभी कभी क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने पोरिफेरा को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें किस प्रकार का एंडोस्केलेटन है। ठीक है ना, अगर एंडोस्केलेटन कैल्शियम का है बेटा तो हमने इसको कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जे बोला बेटा। ठीक है ना, अगर सिलिका का है तो हमने उसको बेटा हाइलोस्पॉन्जे और हेक्सा टाइनेलिडा बोला बेटा। एंड अगर बेटा ना कैल्शियम है ना सिलिका है, खाली स्पॉन्जिन फाइबर से, उनको हम डेस्मोस्पॉन्जे बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते बेटा क्लास कैलकेरिया और क्लास कैल्सी स्पॉन्जे। ये स्मॉल होते हैं, वेस्ट लाइक होते हैं, वेस्ट लाइक मतलब बेटा फ्लास्क फ्लास्क लाइक होते हैं। स्पाइक्यूल्स किनके बनते हैं बेटा, इनके अंदर कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स होते हैं, तो स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम बेटा, तो कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बिकॉज साइकॉन इसका एग्जांपल है, तो बेटा वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, बिकॉज साइकॉन जो होता है बेटा इज अ सिमेट्रिकल स्पॉन्ज, तो वो इसी का मेंबर है बेटा, इसलिए यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिकल लिखा है। तो याद रखना है साइकॉन रेडियली सिमेट्रिकल होता है, एंड इनको हम लाइमी स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेथ्रिना, ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन एंड ग्रेंटिया किसकी एग्जाम्पल्स है बेटा, कैलकेरिया की एग्जाम्पल्स है। तो प्लीज याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए ल्यूकोसोलिनिया बेटा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है, ये याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिखा दी बेटा, ये उन्हीं एग्जांपल्स के फोटोग्राफ्स है बेटा। ठीक है ना, तो ये जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जो येलो कलर में बना है बेटा, ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, दिस इज क्लेथ्रिना बेटा। तो ये क्लेथ्रिना का डायग्राम है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज सेकंड, इसको हम ल्यूकोसोलिनिया बोलते हैं बेटा, ये ल्यूकोसोलिनिया होता है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, ये बेटा साइकॉन होता है, ये साइकॉन है बेटा थर्ड वाला। एंड ये जो लास्ट है बेटा, इसको हम ग्रेंटिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये है बेटा कौन सा शबाश, डायग्राम देखोगे तो एग्जाम्पल याद ज्यादा बेटर से रहता है बेटा डायग्राम को देख के। तो दिस वन इज क्लेथ्रेना, दिस वन इज ल्यूकोसोलिनिया, दिस वन इज साइकॉन एंड दिस वन इज ग्रेंटिया बेटा। तो ये प्लीज याद रख लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लास है हमारा बेटा हेक्साटाइनलिडा बेटा। सिकेल्टन जो होगा बेटा वो सिलिशियस स्पाइक्यूल का बना, याद रखना है, उसमें कैल्शियम का था, इसमें सिलिका का बना होता है बेटा। ठीक है ना, 6 रे ट्रायक्सन मतलब स्पाइक्यूल जो होगा बेटा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। स्पाइक्यूल जो होगा बेटा वो ऐसा होगा, ट्रायक्सॉन मतलब बेटा इसमें 3 एक्सिस होंगी ऐसे। ठीक है ना, अब 6 रेड का मतलब क्या होगा बेटा, हर जगह पे बेटा ऐसे 6 पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, 3 4 5 एंड 6, ये बेटा 6 रेड हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रेड स्ट्रक्चर एंड ट्रायक्सॉन स्पाइक्यूल होता है, मतलब ऐसा स्पाइक्यूल होगा बेटा, 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, ये बेटा ट्रायक्सॉन 6 रेड ट्रायक्सॉन स्पाइक्यूल हो गया बेटा, ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो सिकेल सिस्टम बेटा सिल्का का बना हुआ मैंने बता दिया। कैनाल सिस्टम ब्रांचेड होता है बेटा, ब्रांचेड का मतलब क्या होगा बेटा, इनके अंदर फ्लैजिलेटेड कैनाल सिस्टम होगा। आल्सो नोन एज, इनको हम गिलास रोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल हाइलोनीमा, यूप्लेक्टेला एंड फेरोनीमा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूप्लेक्टेला जो होता है बेटा, इसको जापान के अंदर क्या किया जाता है, एज मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। यूप्लेक्टेला इज गिवन एज अ मैरिज गिफ्ट इन जापान, और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। ठीक है ना, अब उसको शादी में बेटा एज गिफ्ट क्यों दिया जाता है, बिकॉज इस वीनस फ्लावर बास्केट के अंदर बेटा एक श्रिम्प रहता है बेटा। ठीक है, जिस श्रिम्प को हम स्पॉन्जिकोला बोलते हैं, तो वो एक बार इसके अंदर आ जाता है ना बेटा, फिर वो मरने के मतलब मरने तक बेटा इसी के अंदर रहता है, मतलब इस वैस के अंदर एंटर करेगा और फिर वो इसी के अंदर मर भी जाता है बेटा। इसलिए ताकि कपल हमेशा जिंदा रहे बेटा, मरने तक जिंदा रहे, इसलिए एज
मैरिज गिफ्ट बेटा ये जापान के अंदर दिया जाता है, तो प्लीज याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। सुप्लेक्टेला किससे बिलोंग करता है, एक्सेटाइन लीडा से बेटा, एंड क्या दिया जाता है बेटा, एज मैरिज गिफ्ट जापान में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये है यहाँ पे बेटा फेरोनीमा का बेटा, मतलब ये स्लाइड है, मतलब स्लाइड है बेटा, सैंपल है। एंड ये जो बेटा आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है, ये है हाइलोनीमा, दिस इज हाइलोनीमा। एंड जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेटा प्यारा सा नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारा है यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये बेटा बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट, इसीलिए इनको बेटा ग्लास रूफ स्पॉन्ज भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, लास्ट है बेटा डेस्मोस्पॉन्ज है, सिकेल्टन में बेटा ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स होती है। कैनाल सिस्टम बेटा रेगोन टाइप होता है। रेगोन टाइप इसलिए बोलते हैं बेटा बिकॉज में रेगोन लार्वा पाया जाता है, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। एग्जांपल क्लायोना, स्पॉन्जिला, कलीना एंड यूस्पॉन्ज। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा ऑलरेडी पूछा गया, क्लायोना इज हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री। मोलस्कस में बेटा कुछ मोलस्क ऐसे होते हैं जिनको हम ऑयस्टर्स बोलते हैं। ऑयस्टर्स क्या करते हैं बेटा, वो पर्ल्स बनाते हैं, जो मतलब कॉमनली ऑर्नामेंट्स में यूज किए जाते हैं पर्ल्स। तो ऑयस्टर का काम होता है बेटा वो पर्ल्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप बेटा उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप ऑयस्टर्स को ग्रो करा रहे हो, अगर आप इस स्पॉन्ज को ग्रो कराओगे ना, तो ये स्पॉन्ज क्या करता है बेटा, ये ऑयस्टर की वॉल को बेटा पोर बनाता है, मतलब ऑयस्टर की वॉल को बेटा छेद कर देगा, उनमें पोर्स बना देगा। अगर ऑयस्टर की वॉल ब्रेक हो जाती है तो वो कभी भी पर्ल नहीं बना पाती है, इसलिए हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री होता है बेटा। तो डायग्राम आप देख सकते हो बेटा, पहला जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज क्लायोना बेटा, ये बोरिंग स्पॉन्ज भी इसको बोलते हैं, दिस इज क्लायोना जो रेड में बना है बेटा। जो बाद में बेटा ये बना है ग्रीन में, दिस इज स्पॉन्जिला बेटा, ठीक है ना। ये जो फिंगर लाइक दिख रहा है बेटा, इनको हम कलीना बोलते हैं बेटा, दिस इज फिंगर लाइक को कलीना बोलते हैं। एंड फाइनली बेटा ये है यू स्पॉन्ज, ये जो इधर दिखाई दे रहा है दिस इज यू स्पॉन्ज है बेटा, ठीक है ना। चले, अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, और ये आप बेटा याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम के कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉमन नेम ऑफ स्पॉन्ज बेटा, तो ये कॉमन नेम ऑफ स्पॉन्ज आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो स्काइफा को हम बेटा अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं, यूप्लेक्टेला को हम बेटा वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, फाइलो स्पॉन्ज को हम बेटा लीफ स्पॉन्ज बोलते हैं, फेरोनीमा को हम बेटा बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं, हाइलोनीमा को हम बेटा गिलास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं, क्लायोना को हम बेटा बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, कलीना को बिकॉज फिंगर लाइक दिख रहा है तो बेटा मरमेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर्स बोलते हैं, स्पॉन्जुला को हम बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्ज को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, पोट्रियन को बेटा नेपट्यून्स गॉबलेट बोलते हैं, हिप्पोस्पॉन्ज को बेटा हार्स स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड लास्ट बेटा हरीसिनिया जो बेटा उसको हम हॉर्नी स्पॉन्ज भी बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। तो ये कॉमन नेम्स है स्पॉन्ज के बेटा, और इनको बेटा प्लीज अब अच्छे से याद रख लीजिएगा, इनमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इसकी साथ ही बेटा हमारा आज का टॉपिक जो है बेटा वो फिनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बेटा वो होगा इंशाल्लाह फाइलम सिलेंड्रेटा का। तो मैं एनिमल किंगडम के टॉपिक्स थोड़ा गेप में अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आपको थोड़ा टाइम मिले पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बेटा वो सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, दोनों को हम एक साथ ही फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, या तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे बेटा मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेटा मैं डाउट सारे क्लियर करने के लिए तैयार हूँ बेटा, और प्लीज आप पढ़ते रहे। एंड प्लीज लॉकडाउन के चक्कर में बेटा आप टेंशन मत लीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेटा लॉकडाउन तो एक दिन खुलेगा ही खुलेगा, और जिस दिन वो खुलेगा बेटा उस दिन पता चलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कितना इफेक्टिवली यूज किया है बेटा। एंड आई होप आप सब इसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज एंड थैंक यू बेटा। एंड प्लीज पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए बेटा। बाय बेटा, थैंक यू।